में जो वक्फ काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड में भी जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने की बात कही जा रही है वो काबिल कबूल नहीं है। लोकसभा में कई पार्टीज़ मुसलमानों को इस मुद्दे पर सपोर्ट करेंगी और जेडीयू से और टीडीपी से भी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इनके स्टेट्स में वहाँ के मुसलमान इनको खुल के सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों के इतना सेंसिटिव मामले पर इन लोगों ने मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी, उन्होंने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में लोकसभा में कोई बयान नहीं दिया, जबकि उनको चाहिए था कि इस सिलसिले में वो खुल के बोलते। तो कांग्रेस पार्टी को इस सिलसिले में अपना वजाहती बयान देना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन इतने अहम मुद्दे पर लोकसभा में क्यों उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से पक्ष रखना चाहिए था उस तरीके से हमारा पक्ष नहीं रखा गया। और नीतीश कुमार जी हों चाहे नायडू जी हों, दोनों मुसलमानों की बात तो करते हैं, टोपी भी लगा लेंगे, इफ्तार में भी चले जाएंगे, खजूर भी खा लेंगे, नमाज के लिए भी खड़े हो जाएंगे जमात में, मगर जब मुसलमानों के हित की बात आएगी, मुसलमानों को उनकी ज़रूरत होगी, तो वो मुसलमानों को नहीं मिलेंगे, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ खड़े होंगे। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त मौजूद हूं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पीकर मौलाना यासूब अब्बास जी के साथ, जिनसे हम बात करेंगे। अभी 2 दिन से कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, रात 2 बजे तक बहस चली, उसके बाद लोकसभा से उसे पास किया गया, आज राज्यसभा में बहस चल रही है। इस बिल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, माहौल कैसा है, मौलाना साहब का क्या सोचना है, इसकी खूबियाँ खामियाँ जिस पर इतनी बहस हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों लगे पड़े हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों के बारे में मौलाना साहब से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब, सबसे पहले तो हम ये आपका स्टैंड जानना चाहेंगे। 2 पक्ष हैं, एक प्रो वक्फ संशोधन बिल है और एक एंटी, आप किस पक्ष में हैं? देखिए, हम प्रो में तो इसलिए नहीं हैं क्योंकि औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं पूरी तरीके से, और ये जो बिल आया है इसमें हमने ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा सुझाव दिए थे अपने, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, मगर बड़े अफसोस की बात है हमारे सुझाव को नहीं माना गया और एक भी सुझाव उसमें नहीं रखा गया। ये बड़े अफसोस की बात है। कल रात में तकरीबन जब ये बहस चल रही थी लोकसभा में, ओवैसी साहब ने इसमें काफ़ी कुछ इसके क्लॉजेस, एक क्लॉज के बारे में बड़ा डिटेलिंग करके बताया, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि इससे सरकार का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ओवैसी साहब ने भी कहा, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से ये मुसलमानों का हक मारने की बात है। तो पूरा ओवरऑल बिल है क्या, आपकी एनालिसिस क्या है इस बिल को लेकर के, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक के वक्फ बिल की बात है, वक्फ जो है वो वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से होता है। ये माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम, और एक शख्स ने जैसे वक्फ किया तो उसने वक्फ में अपने लिखा कि 7 को मेहंदी होगी, मुहर्रम 7 मुहर्रम को, 8 को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की हाज़िरी होगी, 10 मुहर्रम को फाका शिकनी होगी, इमाम हुसैन सलाम की जो शहादत मनाया जाता है। अब वो वाकिफ़ ने मंशा में ये लिख दिया, आपने उसमें सरकारी तंत्र भी डाल दिया, वो कुछ जानते ही नहीं है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे पूरी तरीके से छीने जा रहे हैं, इसका लेके विरोध कर रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो एक तहज़ीब का शहर कहा जाता है, शिया समुदाय का बड़ा हिस्सा यहाँ रहता है। लखनऊ में इस तरह की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर जो अभी वक्फ के पास हैं, या जिनको बाद में अगर ये बिल पास होता है, कि कानून बनता है, तो ये चली जाएंगी सरकार के कब्जे में? लखनऊ में बहुत प्रॉपर्टीज़, 1-2 प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बाकायदा वक्फ बोर्ड से आप इसका डाटा निकलवा सकते हैं। हमारी मस्जिदें, इमाम बाड़े, ज़मीनें, करबलाएँ, रोज़े, कब्रिस्तान, ये सब हमारे पूरी तरीके से लखनऊ के अंदर मौजूद है। अब ये आज राज्यसभा से पास होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से पक्ष रखना चाहिए था उस तरीके से हमारा पक्ष नहीं रखा गया। और नीतीश कुमार जी हों चाहे नायडू जी हों, दोनों मुसलमानों की बात तो करते हैं, टोपी भी लगा लेंगे, इफ्तार में भी चले जाएंगे, खजूर भी खा लेंगे, नमाज के लिए भी खड़े हो जाएंगे जमात में, मगर जब मुसलमानों के हित की बात आएगी, मुसलमानों को उनकी ज़रूरत होगी, तो वो मुसलमानों को नहीं मिलेंगे, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर मिलेंगे।
कुछ मुस्लिम समुदाय से ही कुछ लोग हैं जो इसका कल भी कई सारे विजुअल्स हमने देखे कि जिसमें लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, इसके समर्थन में। तो वो किन चीज़ों को लेकर के समर्थन कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, वो लोग समर्थन जो कर रहे हैं वो वही बेहतर समझ सकते हैं किस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से। उनके समर्थन से या उनके फेवर से या उनके विरोध से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप दूरअंदेशी की निगाह से देखिए तो पूरी तरीके से औकाफ हमारे तबाही और बर्बादी के दहाने पर थे भी, अब मज़ीद और हो गए पूरी तरीके। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ें, क्या क्लॉजेस इसमें जोड़े जाने चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि आपने कुछ सुझाव दिए भी थे, तो किस तरह के सुझाव थे जो आप लोगों को लगता है कि इसमें होने चाहिए थे? देखिए, इसके अंदर बहुत से सुझाव हमने दिए हैं जी। और जो हमारे वाकिफ़ की मंशा है, मेन चीज़ सब कुछ इसके अंदर आता है। वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने वाकिफ़ की मंशा ख़त्म कर दी तो फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। ऐसा मेन सुझाव जो है वो यही है। उसका पूरा निचोड़ जिसे कहें, आप सारे गुलाबों का निकाल के उसका रस निकालिए तो उसका रस यही है कि वाकिफ़ की मंशा अगर नहीं है तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मौलाना साहब। तो ये थे मौलाना यासूब अब्बास जी। अभी हम इस पूरे मामले पर और भी लोगों से बात करेंगे। बने रहिए दी हो हल्ला के साथ। 2 दिनों से देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में कुछ है तो वो है वक्फ बिल, जिसको कल लोकसभा में पेश किया गया। रात 2 बजे तक उस पर चर्चा हुई। पक्ष ने विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। 288 वोट इसके पक्ष में पड़े और रात तकरीबन 2 बजे ये बिल लोकसभा से पास हो गया। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है। सरकार के अपने तर्क हैं बिल को लेकर के कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए ये बिल में संशोधन की ज़रूरत पड़ रही है। और मुसलमानों के अपने तर्क हैं कि ये एक शरीयत का मामला है, मजहबी मामला है, इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस कड़ी में हम मिले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पीकर मौलाना यासूब अब्बास से और अब हम चल रहे हैं बात करने के लिए लखनऊ के जो शाही इमाम हैं ईदगाह के, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे वो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। तो सबसे पहले तो इस समय जो सबसे मौजूद सवाल है, वक्फ बिल को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले को लेकर के? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखिए, वक्फ के सिलसिले में बहुत गलत परसेप्शन नेशनल लेवल पर बनाया गया है और ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों ने किसी दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को पर कब्ज़ा करके उसको वक्फ कर दिया हो, जबकि मज़हब इस्लाम में अगर आप देखें तो वक्फ जो है हमारे यहाँ उसकी वही अहमियत है जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है। और हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ुद अपनी ज़मीन को अल्लाह की राह में वक्फ़ किया है और वक्फ़ कहते ही उसी को है कि जब इंसान ख़ुद अपनी पर्सनल जो उसकी मिल्कियत में ज़मीन हो वो अपनी मिल्कियत से निकाल करके अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल कर दे, इस नीयत के साथ कि उसका फ़ायदा अल्लाह की मखलूक को पहुँचे। तो लिहाजा जो पूरे इंडिया में ये एक बड़ा फ़िगर पेश किया जाता है कि मुसलमानों के पास औकाफ़ की इतने 1000 करोड़ या इतने लाख करोड़ की मालियत की ज़मीन है और डिफेंस और रेलवे के पास सबसे बड़ी ज़मीन है। उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जितने भी औकाफ़ हैं उसमें मोर देन 90% ऑफ द लैंड जो है वो मस्जिद और कब्रिस्तान, दरगाह और इमाम बाड़ों की शक्ल में है, जिसको कि ना बेचा जा सकता है ना ख़रीदा जा सकता है। और इन इबादत गाहों से कोई इनकम नहीं होती है बल्कि इनके मेंटेनेंस पर और कौम का पैसा ही खर्च होता है। तो लिहाजा ये खालिसतन मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है और इसको हमारे मज़हब के एतबार से ही मैनेजमेंट इसका होना चाहिए। जैसे बिल कल लोकसभा में पेश हो गया, रात 2 बजे तक इस पर चर्चा हुई, उसके बाद पास हो गया, फिर आज राज्यसभा में भी पेश हो गया है। तो जैसे अब इसकी तो उम्मीद पूरी है कि पास हो ही जाएगा वहाँ से भी। कुछ अमेंडमेंट जो आपको लगता है इसमें होने चाहिए आपके हिसाब से, अगर कानून आ ही रहा है, अगर एक्ट आ ही रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्लॉज डाले जाने चाहिए जिससे मुसलमानों का हक ना मारा जाए? देखिए, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर डिटेल रिपोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड ने कमेटी के सामने रखी। उसमें अपने लीगल एक्सपर्ट्स भी थे, उलमा भी थे और पॉइंट बाय पॉइंट इस बात को समझाया कि इनमें से जो पेशतर अमेंडमेंट्स हैं वो क्यों कर हमें कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे सबसे अहम मामला तो यही है कि जो वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज ख़त्म किया जा रहा है उसमें ये समझना होगा कि मोर देन 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वक्फ की जो है वो वक्फ बाय यूज़र के अंडर ही में आती हैं। और ये 1995 एक्ट में भी था, 2013 के अमेंडमेंट में भी था और हमारी शरीयत का भी एक हिस्सा है।
दूसरा अहम मामला ये है कि इसमें जो वक्फ काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड में भी जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने की बात कही जा रही है वो काबिल कबूल नहीं है। और अभी जो वक्फ बोर्ड का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कमेटी का, वो पूरी तरीके से एक इलेक्टेड बॉडी होती है, उसको आप एक नॉमिनेटेड बॉडी में तब्दील कर रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि जब से ये कानून लागू होगा उसके विदिन 6 मंथ्स तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को इतने कम वक्त में किसी भी पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। इस तरीके के बहुत से ऐसे क्लॉजेज़ हैं जो कि हम लोग ये समझते हैं कि वक्त प्रॉपर्टीज़ के हक़ में नहीं है बल्कि उनके लिए नुकसानदेह। कल जब वोटिंग हुई इस बिल को लेकर के तो प्रियंका गांधी वहाँ नहीं थी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं किया, जबकि कांग्रेस हमेशा से, कांग्रेस हो या पूरा इंडिया गठबंधन की बात हम कर लें कि वो हमेशा से जब पीडीए की बात करते हैं, मुस्लिम वोट की बात करते हैं, मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं। प्रियंका गांधी इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग समझ रहे थे कि लोकसभा में कई पार्टीज़ मुसलमानों को इस मुद्दे पे सपोर्ट करेंगी और जेडीयू से और टीडीपी से भी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इनके स्टेट्स में वहाँ के मुसलमान इनको खुल के सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों के इतना सेंसिटिव मामले पर इन लोगों ने मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी, उन्होंने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोई बयान नहीं दिया, जबकि उनको चाहिए था कि इस सिलसिले में वो खुल के बोलते। तो कांग्रेस पार्टी को इस सिलसिले में अपना वजाहती बयान देना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन इतने अहम मुद्दे पर लोकसभा में क्यों उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। तो ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब, जिन्होंने अपने व्यूज़ रखे इस पूरे मामले को लेकर, वक्फ बिल को लेकर। आगे की खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए दी हो हल्ला के साथ।